किसी डाइपोल की वजह से। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग जो पॉइंट है उसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, मान लीजिए क्यू पॉइंट है और ये कोई एस पॉइंट है, तो डाइपोल मोमेंट के जो परपेंडिकुलर पॉइंट है उसको अपन इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे -kp/r³ होता है। इसका डेरिवेशन आप चाहें तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल फैक्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, अज्यूमिंग दैट ये सब आपने किया हुआ है। डेरिवेशंस के लिए आप इसको स्किप करके डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी जनरल एंगल पे, वो इन दोनों का सम होता है। जैसे मान लीजिए वाला केस दिया हुआ है कि एक डाइपोल है और उससे थीटा एंगल पे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पी के दो कंपोनेंट करेंगे, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। तो पी कोस थीटा की वजह से ये पॉइंट एक्सियल हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। पी साइन थीटा का इक्वेटोरियल इसका ऐसे आएगा, और ये हमने मान लिया कुछ नेट रिजल्टेंट ईटी आया। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ये इक्वेटोरियल होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व होके kp/r³ √1+3 cos² थीटा आ जाता है। तो अब इसके एप्लीकेशंस हैं कि ई का पी के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि ई का अगर r³ के साथ आप ग्राफ ड्रॉ करें सो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर आप ई का 1/r³ के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो 1/r³ को x मान लीजिए, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, तो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो है फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपने चार्ज को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट हो गया। तो आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आता है वो आता है x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड k λ/r sin α + sin β।